छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया। साय कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। साय मंत्रिमंडल में आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सुबह 11:45 पर यानी अब से 45 मिनट बाद ये समारोह आयोजित होगा। भाजपा के 9 विधायक आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट में साय के साथी होंगे, वो बता देते हैं आपको नाम कौन कौन से हैं। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, दयालदास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल हैं। ये 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी जो अब साय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, मंत्री पद के रूप में अब आप काम करेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने छत्तीसगढ़ को माफिया राज से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को जनता की मुहर लगी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा को मिली और उस भाजपा की उस सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी को मैं अपना 100% देते हुए पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। मंत्री के रूप में अब क्या प्राथमिकता रहेंगी, खासतौर पर अगर रायगढ़ की बात करें तो क्या आप सबसे पहले प्राथमिकता में आप काम करेंगे? रायगढ़ का हमने विकास पत्र जारी किया हुआ है स्थानीय स्तर पर। वहाँ पे युवाओं के लिए कैसी लाइब्रेरी बनाएंगे, कैसे बीपीओ सेंटर बनाएंगे, कैसे कॉलेजों का जीर्णोद्धार करेंगे, सब विषय उस पर युवाओं की दृष्टि से है। व्यापारियों की दृष्टि से अच्छा रिंग रोड, होलसेल मार्केट, रायगढ़ घरघोड़ा का रोड बने, अच्छे एक शहर का विकास हो। वहाँ प्रदूषण की दृष्टि से ऑक्सीजोन बने, अच्छे प्रदूषण मानकों पे इंडस्ट्री नियंत्रित रहे, अच्छी तरह से ऑक्सीजोन बने, वहाँ पब्लिक स्पेसेस बने, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ बने, इस तरह के विषय हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे केलो नदी के पानी को हम कैसे किसानों के खेत तक पहुँचाएं, इस तरह के प्रायोरिटीज़ हमने रायगढ़ के विकास पत्र में फिक्स किया है। और जहाँ प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी मोदी की गारंटी को लागू करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसके अलावा छत्तीसगढ़ जिस माफिया राज और भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ था, उससे मुक्ति दिलाना भी इस सरकार की, हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। सर, पहले आप अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, अब मंत्री आप बन चुके हैं, तो कौन सा विभाग में काम करना आप चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर आप काफ़ी जो है युवाओं के बीच रहते हैं? ये तो संगठन तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि मुझे किस विभाग में काम करना है। जो भी विभाग मेरे लिए तय करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हुए सरकार की डिलीवरी को बेस्ट करने के लिए मैं काम करूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा विधायक ओपी चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी उनको विभाग देगी उसको पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आनंद न्यूज़, रायपुर। और क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कोरबा विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानीय जन और हमारे संगठन के, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी हो, चाहे हमारे संगठन के महामंत्री अजय जम्वाल जी हो, पवन साय जी हो, चाहे हमारे संगठन के प्रभारी ओम माथुर जी हो, नितिन नवीन जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हो, और सभी बड़े नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और आज कैबिनेट मंत्री का अभी पद ग्रहण हम लोग करेंगे। हमारे साथ है भटगांव के विधायक लक्ष्मी राजवाड़े, उनसे बात करेंगे। मैडम, मंत्री आपको बनाया गया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, पहली बार की आप विधायक है और पहली बार में आपको मंत्री बनाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, मैं पहले भी बता चुकी कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से कार्यकर्ता को एक भटगांव विधानसभा का चाहे कहीं का भी विधायक बनाते हैं। उसके बाद फिर मुझे से छोटे कार्यकर्ता को संगठन ने
मंत्री बना के अवसर मुझे जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है। मैम, रेस में कई नाम थे, रेणुका सिंह, गोमती साय जैसे बड़े बड़े नाम थे। आपको जो है आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या वजह मान रही है इसके? देखिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मुझे जो दायित्व देंगे संगठन, उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगी। अच्छा, शपथ लेने के बाद किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करना है, क्या प्राथमिकता आपकी सबसे पहली रहेंगी? देखिए, मोदी जी की गारंटी में तो हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र रही है, तो घोषणा पत्र के अनुसार पहले अपन काम करेंगे और संगठन के आदेशानुसार अपन काम करेंगे। अच्छा, मंत्री बन गई है, किस विभाग में काम करने की रुचि रखती हैं आप? देखिए, संगठन जो दायित्व देगा उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, ये भटगांव से भाजपा की विधायक लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री बनाई गई हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए उन्होंने संगठन का आभार जताया है। और जो विभाग की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि विभाग जो भी दायित्व देगा, जो भी विभाग उनको देगा, उस पर वो काम करेंगे। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आनंद न्यूज, रायपुर। मैं अपने प्रदेश संगठन का और हमारे राष्ट्रीय संगठन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। माननीय मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो ये तमाम वो नवनिर्वाचित मंत्रियों से बातचीत चल रही थी हमारे सहयोगी स्वप्निल की, जो ये कहते हुए नजर आए हैं कि पोर्टफोलियो को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी दायित्व दिया जाएगा संगठन तय करेगा, उसके मुताबिक वो निर्वहन करेंगे उस पद का। तो बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, श्याम बिहारी वाजपेयी, लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, ये 9 रत्न हैं विष्णुदेव साय के, जो अब आज यानी कि 11:45 पर मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चेहरों को देखिए, अनुभवी जो है वो उन चेहरे हैं कई, तो युवा हैं कई चेहरे, तो नए चेहरों को मौका दिया गया है। पूरी तरह से समीकरण क्षेत्रीय जातिगत साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। टंकराम वर्मा के बारे में आपको बता देते हैं कि खुद मंत्रियों के पीए रह चुके हैं, लेकिन अब आज वो खुद मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो खास तौर से उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। लक्ष्मी राजवाड़े, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे थे, सुन रहे थे, पहली बार विधायक, भटगांव विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता। शुभकामनाएं। किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी नई सरकार की? मोदी जी की गारंटी के तहत हम सब ने जो चुनाव के पूर्व में जो घोषणा पत्र जारी किया है, हम यही प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता ये है, उसको हम लेकर के लोगों तक जाएंगे। बहुत सारी आप लोगों ने बड़ी घोषणाएं की है, 18 लाख आवास के लिए, महतारी वंदन योजना, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर है कि राजस्व की वृद्धि कैसे करेंगे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती, तो इस दिशा में क्या काम करने जा रहे हैं? अभी थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए, शपथ लेने दीजिए, सभी काम हम लोग करेंगे। जो जो वादे हैं सबको हम सब पूरा करेंगे। मोदी जी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए कोई इधर उधर की बात समझता हूँ आज के इस अवसर पर करना उचित नहीं होगा। सरगुजा ने अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है, तो सरगुजा के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी, कैसे काम करेंगी? 14 की 14 सीटें वहां से मिली। देखिए, गरीब किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें, उनकी बेहतरी के लिए हम सब आए हैं। पिछले 5 साल में सरगुजा ही नहीं,
पूरे छत्तीसगढ़ ने इस सरकार में उनके निरंकुशता, लोग वहाँ के अत्याचार, अन्याय, वो सब को झेला है। विकास के नाम पे कुछ काम कहीं हुआ नहीं, तो हमारी प्राथमिकता जो है उसको हम लोग लागू करेंगे। विकास के साथ साथ हम लोग शांति और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते, डेवलपमेंट की जो गति है उसको हम लोग और बढ़ाएंगे। 15 साल की जो अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 5 साल की ये जो सरकार रहने वाली, दोनों में कितना अंतर देख पाते हैं आप? अभी देखिए, इंतजार करिए। तो इंतजार करिए और कहीं ना कहीं सरगुजा लेकर गांव गरीब किसान जो है वो प्राथमिकता होगी, ये बताते हुए रामविचार नेताम जी नजर आ रहे हैं, जो अब से कुछ देर बाद मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।